जैसा कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि विपक्ष के लोग किसी भी कीमत पे सदन को नहीं चलने देना चाहते। उन्होंने जब से नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, पहले दिन से ही उन्होंने कसम खा रखी है कि सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं होने देंगे, कोई दिल्ली के लोगों के हितों की बात नहीं रखेंगे, कोई कर्मचारियों के हितों की बात नहीं करेंगे। मैंने बार बार आज अपने विपक्ष के नेता के सम्मुख ये बात रखी कि आप जो मुद्दे उठा रहे हो इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष के नेता को यह जानकारी तो होनी चाहिए कि हमने शॉर्ट नोटिस सीलिंग के मुद्दे पर लगाई थी और वो सीलिंग के मुद्दे पे शॉर्ट नोटिस लगाने का हमारा उद्देश्य यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का जो निर्णय आया उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर और जो हजारों दुकानें सील हुई है, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में हुई है, चाहे मिसयूज के अंदर हुई है, चाहे किसी और चीज में हुई है, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी थी। दिल्ली के लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय था, उस पर इन्होंने चर्चा नहीं होने दी। बार बार हमने कहा कि आप जो भी मुद्दा उठा रहे हो उस मुद्दे के ऊपर हम बात रखेंगे। उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात कहते रहते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी वो सदन के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनके सारे सदस्य तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की तरह मुंह करके खड़े हो जाते हैं ताकि मीडिया में उनकी फोटो अच्छी तरीके से आ सके। वो गंभीरता के साथ सदन की बैठक में भाग नहीं लेना चाहते, गंभीरता के साथ दिल्ली की जनता के हित की बात नहीं करते, गंभीरता के साथ वो कर्मचारियों के हित की बात नहीं करते। वेतन नहीं मिला, अरे भैया जब आप कमिश्नर से पूछने का मौका दोगे, कमिश्नर को हम भी कहेंगे कि वेतन क्यों नहीं दिया गया। उन बातों को नहीं करना चाहते, वो जानबूझ के हंगामे मचाकर जो अधिकारियों की जवाबदेही है काम करने की, और सदन के अंदर जब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और जवाबदेही उन अधिकारियों से ली जाएगी, उन्हें बचाने का भी प्रयास करते हैं हंगामा मचा के, ताकि ये कोई जवाबदेही किसी की फिक्स ना हो। हम चाहते हैं, हमने घोषणा की थी, हम चाहते हैं कि 1 तारीख को तनख्वाह मिले प्रत्येक ग्रेड के लोगों को, ABCD ग्रेड के। यदि CD ग्रेड के उसमें कोई दिक्कत आई है तो हम आज कमिश्नर से जानना चाहते थे क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है, लेकिन वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। कोई भी महत्वपूर्ण विषय हो, दिल्ली की जनता के महत्वपूर्ण विषय है, उनके ऊपर चर्चा होना चाहते। इन्होंने केवल, आपने देखा होगा पिछले 10 महीनों में केवल इन्होंने एक स्टैंड ले रखा है, किसी भी कीमत में हमें सदन नहीं चलने देना। जब सदन को चलने नहीं दोगे तो किस प्रकार से सदन चलेगा और किस तरह से यहाँ से दिल्ली के लोगों की समस्या सुनी जाएगी, किस तरह से कर्मचारियों की बात रखी जाएगी। शोर शराबे के बीच में मजबूरी में हमें एजेंडा पास करना पड़ता है, वो आप सब लोग देख ही रहे हो। और उस एजेंडे के अंदर भी जब हम एजेंडा भी पास करना चाहते हैं तो उनकी महिलाएं पार्षद और उनके पार्षद आके हमारे हाथों में से एजेंडे की कॉपी छीनते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो निश्चित तौर पे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। विपक्ष को अपनी जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व तो निभाना चाहिए। दिल्ली की जनता ने उन्हें विपक्ष में निभाया है, बिठाया है, तो उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं है कि केवल हंगामा करना और सदन का समय व्यर्थ करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे दिल्ली की जनता की समस्या भी आज सदन के अंदर चर्चा नहीं हो पाती, कर्मचारियों के हितों की चर्चा नहीं हो पाती। तो मैं आज जो महापौर महोदय ने जो निर्णय लिया है कि 4 पार्षदों को निलंबित किया गया है, तो वह मजबूरी के वश किया गया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ये चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता देख रही है, सदन की बैठकों में देख रही है कि किस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है। हमने देखा था, पहले भी मैं 26 साल से पार्षद हूँ, झगड़े होते थे, हंगामे होते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन मीटिंग का समय कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सदन की कार्रवाई चलती थी। उसके बाद कोई ऐसी बात किसी साइड से निकल के आती थी तो हंगामा होता था। लेकिन यह तो पहले ही प्री प्लान है कि सदन चलने ही नहीं देना। जैसे नेता विपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं, तड़ सारी उनकी वो निकलनी शुरू हो जाती है तख्तियां, और उसके ऊपर नारे, सौरभ भारद्वाज जी इस्तीफा दो, ये दो, वो दो। अरे सौरभ भारद्वाज जी ने तो पहले ही वहां पे LG साहब को लिख के दे रखा है, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की गई आज तक, और यहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं। और जांच चल रही है, जांच के अंदर जो भी दोषी होगा सामने आएगा। मतलब मैं किसी चीज की शिकायत कर रहा हूँ और चल मेरे से कोई मेरा त्याग पत्र मांगने लग जाए तो यह तो हास्यास्पद बात है।
इस तरह की चीजें सदन के अंदर उठाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इनके विधायक है, वो विधानसभा के अंदर उठाए इन सारी बातों को। कौन बना? ये नगर निगम है, यहाँ पे नगर निगम के मुद्दों पर नगर चर्चा निगम के करनी अंदर तो इन चाहिए। बातों का कोई यहाँ पर औचित्य दिल्ली नहीं बनता। सरकार के मुद्दों को उठाकर वो लेकिन जानबूझ उन्होंने के केवल भगवान- राजनीति करनी है, राजनीति वो करते रहेंगे। अभी भाई साहब एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कोऑर्डिनेशन की बनता है जो पहले कोऑर्डिनेशन के लिए हमने कई बार मीटिंगें बुलाई है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे सामने कुछ कह के जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर पहुंचते ही उनका दूसरा रूप होता है, तो उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं लगता।